पहली बात तो रिकॉर्डिंग रिज्यूम नहीं की, और दूसरी बात, वन डे आई विल आल्सो बी योर ओल्ड टीचर. हाउ मेनी ऑफ यू वुड स्टिल कम टू विजिट मी? नॉट इवन वन. मैम तो मेरी मैम फेवरेट टीचर है। हाँ. कहाँ गायब हो गए बच्चे सारे? बहुत नालायक हो मैम तुम. सबसे बढ़िया टीचर है। Okay, so I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मैं मिलने जाता था अपने टीचर्स से. They would encourage me to get involved in the school activities. वो मुझे हमेशा एडवाइस करते थे कि नए स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है उनमें इन्वॉल्व रहो, so that I could meet new people, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school. उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो जाऊंगा और एंड में मैं मेरे नए स्कूल को पसंद करने लगूंगा. मे बी मैं इतना भी पसंद करने लगूं कि पुराने स्कूल से ज्यादा पसंद आने लगे मुझे वो स्कूल. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them. और तब उन्होंने मुझसे वो प्रॉमिस लिया कि जब तुम्हें तुम्हारा स्कूल और अच्छा लगने लगेगा, फिर भी तुम्हें हमें विजिट करने आना पड़ेगा टाइम टू टाइम. I understood the psychology in what they were saying. मुझे उनकी बातें समझ में आ रही थी कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं. Because आप जब भी कभी नई जगह जाते हैं, it takes some time to adjust. But after a while आपको मजा आने लगता है. जैसे कॉलेज में जब आप पहले दिन जाएंगे तो पहले 10-15 डेज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहां पर, because everybody is new. और आपको एक नए कमरे में रख दिया जाता है, पेरेंट्स से रेगुलर फोन पे बात होती है. बट आफ्टर अ वाइल तुमको तुम्हारे जैसे ही मिल जाते हैं, देन पेरेंट्स कीप ऑन कॉलिंग, एल्डर्स कीप ऑन कॉलिंग एंड यू डोंट पिक देयर कॉल्स. क्यों? क्योंकि तुम उस इसको एंजॉय करने लगते हो. बट आई टुक सम कंफर्ट इन नॉनदलेस मतलब, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचने के लिए, मतलब ये बात सोचने, मुझे साइकोलॉजी उनकी समझ में आ रही थी कि वो मुझे अच्छा फील कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने से इसे कंफर्टेबल तरीके से लिया कि चलो ठीक है, नए स्कूल में आई विल गेट मोर इन्वॉल्व, अगर मे बी कुछ टाइम में मुझे अच्छा लगे. बेसिकली बच्चे को अपना नया स्कूल अच्छा नहीं लग रहा है. वन संडे आफ्टरनून, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वाज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. एक दिन मैं मेरे घर में संडे को दोपहर में होमवर्क कर रहा था डाइनिंग टेबल पर बैठ के. इट वाज कोल्ड एंड विंडी, बहुत सर्दी थी और हवा चल रही थी. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस, और हमने अपनी चिमनी में आग जला रखी थी. एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वाज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, और मेरी कैट जो थी वो हमेशा की तरह मेरे पेपर्स के ऊपर चढ़ के बैठी थी, लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. और वो तेजी तेजी से मतलब इधर उधर मूव कर रही थी और मेरे पेन से एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत खेल भी रही थी. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी. I had rescued her when she was a kitten. जब वो बहुत छोटी थी तब मैंने उसे बचाया था. And somehow उसको ये पता था कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ जिसने उसको इतनी अच्छी लाइफ दी है. तो kitten was so close to the author. So what happened? My mother kept stoking the fire. उसकी मदर चिमनी में बार बार हवा देती रही ताकि और तेज जले और हाउस में थोड़ी वार्म ज्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी. Suddenly I smelled something strange and then I noticed it. अचानक से कुछ महक आई, मैंने नोटिस किया. तो सीलिंग्स की जो सीन्स, यानी जो सीलिंग्स में जो बीच बीच में जगह थी, वहां से धुआं उठ रहा था. स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली, और धीरे धीरे वो धुआं पूरे कमरे में भरने लगा, और इतना ज्यादा भर गया कि हमें कुछ दिखा ही नहीं. ग्रोपिंग अवर वे टू द फ्रंट डोर, हम तेजी से फ्रंट डोर की तरफ भागे. रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और आगे हम घर के बाहर फ्रंट यार्ड में निकल आए. बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड द होल रूफ वाज engulfed in flame, और जब तक हम बाहर आए तब तक पूरी की पूरी छत ही आग में समा गई. एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और आग बहुत तेज तेज फैल रही थी. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं तेजी से अपने पड़ोसी के यहाँ भागा. मैंने बोला फायर डिपार्टमेंट को आप आवाज लगाई, मतलब फोन कीजिए. व्हेन आई वॉच्ड माय मदर रन बैक इनटू द हाउस, तब मैंने देखा कि मेरी मदर वापस से घर के अंदर भाग रही थी. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, फिर मेरी मदर घर से बाहर निकली, वो अंदर गई और जल्दी से दौड़ करके एक मेटल बॉक्स ले आई बाहर. उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे. उन्होंने केस को बाहर ड्रॉप किया लॉन में, क्रेजी क्रेज स्टेट, मतलब उसी स्टेट में. एंड रैन बैक इनटू द हाउस, और फिर वो फिर हड़बड़ा करके फिर से घर के अंदर भागी. आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मुझे पता था वो ऐसा क्यों कर रही हैं. मेरे फादर बहुत पहले ही मर गए थे जब मैं छोटा था. एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे फादर के पिक्चर्स और लेटर्स भी जल जाएं, इसीलिए वो बार बार अंदर भाग रही थी. एंड शी वाज ट्राइंग टू रेस्क्यू द पेपर्स एंड द पिक्चर्स. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, लेकिन फिर भी मैं चिल्लाया.
डर गया बच्चा कि माँ मेरी जल जाएंगी। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। मैं उनके पीछे भागने लगा, इतने में ही एक बड़े से हाथ ने आके मुझे रोक लिया। इट वॉज अ फायरमैन, वो आग बुझाने वाला आदमी था। आई hadn't even noticed that the street had already filled with the fire trucks. मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि मेरी पूरी गली में फायर ट्रक्स की लाइन लग गई है। I was trying to free myself from his grasp. मैं आदमी पे चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे माँ के पीछे जाने दो। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मम्मी अंदर है। ही हेल्ड मी टू द वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस। वो मुझे पकड़े ही रहा, इतने में बाकी फायर फाइटर्स अंदर घर के दौड़े। He knew that I wasn't acting very logically. उसको पता था कि मैं दिमाग से काम नहीं ले रहा हूँ, and that if he were to let go, I'd run. अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं पक्का ही भाग जाता, अपने घर के अंदर चला जाता। It's all right, they'll get her, he said. उसने बोला कोई बात नहीं, वो लोग गए हैं अंदर, तुम्हारी मॉम को ले आएंगे। He wrapped the blanket around me. उसने मेरी तरफ ब्लैंकेट चारों तरफ रैप कर दिया, and sat me down in our car. और उसने मुझे हमारी कार में बैठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house. थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे घर में से एक फायरमैन बाहर निकला विद माई मदर इन अ टो, और उसके वहां में मेरी मदर थी। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक। वो जल्दी से अब मेरी मदर को ट्रक के ऊपर ले गया और उन्होंने उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। मैं दौड़ा और मैंने उन्हें हक किया। ऑल दोस टाइम्स दैट आई आर्ग्यूड विद हर, जितने भी टाइम मैंने मेरी मदर से झगड़ा किया, एंड हेटेड हर, और जितने भी टाइम मैंने उन पे गुस्सा किया या नफरत की, वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, वो तुरंत ही मेरे दिमाग से चले गए केवल इस थॉट पर कि आई माइट लूज हर, कि मैं उन्हें खो भी सकता हूँ। ही इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। फायरमैन ने बोला कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ही जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। बस इनके फेफड़ों के अंदर थोड़ा ज्यादा स्मोक चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू द फाइट he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. तो उतने में वो वापस से आग बुझाने चला गया, जब मैं और मेरी मदर वहीं पर ही बैठे हुए थे। आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न। मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से मैं मेरे घर को देख रहा था जलते हुए, एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। और मैं जानता था कि मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता हूँ। डेज्ड का यहाँ पर मतलब है कि नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाना। सो दे वर फ्राइटेंड, डरे हुए थे वो, तो वो डर कर बैठे थे वहां पर। 5 hours later the fire was finally out. 5 घंटे लग गए, तब जाकर के फाइनली आग बुझी। Our house was almost completely burned down. हमारा पूरा घर पूरी तरह जल चुका था। But then it struck me. लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में आया, I hadn't seen my cat, कि मैंने मेरी कैट को नहीं देखा। Where was my cat? कहाँ थी मेरी कैट? Much to my horror. और मुझे बहुत तेज डर लगने लगा। I realized that she was nowhere to be found. मुझे याद आया कि बहुत टाइम से ही मैंने उसे नहीं देखा है और वो आसपास कहीं भी नहीं है। Then all at once it hit me, the new school, the fire. और अचानक से मेरे दिमाग में चीजें घूमने लगी। नया स्कूल जहाँ मैं किसी को जानता नहीं हूँ, द फायर जिसे मेरा घर चला दिया, मेरी कैट जो कि मुझसे छिन गई है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स। मुझे लगा मैंने सब खो दिया और मैं रोने लगा। एंड क्राइड, और रोता ही रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बड़ा कोई लॉस झेल रहा हूँ। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. फायरमैन ने हम लोगों को उस रात घर के अंदर जाने ही नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि फायर बुझने के बाद में भी वहां पर कुछ ना कुछ रहता है, तो इट माइट सर्ज। वो क्योंकि वो इलाका अभी भी डेंजरस था। डेड और अलाइव, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग वेयर माई कैट। जिंदा रहूं या मर जाऊं, बट मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ से चला जाऊं बिना मेरी कैट को ये जाने कि मेरी कैट कहाँ है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो। किसी भी चीज मतलब एनी सिचुएशन में मुझे जाना ही पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार। हमने कार में अपना सामान रखा जो बचा था, क्लोथ्स और फ्यू ऑफ फायरमैन्स ब्लैंकेट। फायरमैन ने जो थोड़े ब्लैंकेट दिए थे, और सीधे ही वी वेंट टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। उसके बाद हम दादा दादी के घर चले गए। नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन मंडे को मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to the church that morning. जिस दिन आग लगी उसी दिन के मैंने सुबह चर्च जाने के लिए जो कपड़े पहने थे, मैं वही कपड़े पहने हुए था। बट आई हैड नो शूज। मेरे पास लेकिन जूते नहीं थे। मैंने When I was doing my homework, I had kicked them off. मैंने उनको
निकाल कर फेंक दिया था जब मैं मेरा होमवर्क कर रहा था डाइनिंग टेबल पर। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो भी आग में जल गए, यानी आग का अगला शिकार हो गए। तो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसीलिए मुझे मेरी आंट से टेनिस शूज को बोरो करना पड़ा। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, क्यों मैं घर पे नहीं रह सकता, क्यों मुझे स्कूल जाना पड़ा। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, मेरी मदर बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, मतलब उन्होंने उसको जाने के लिए बोला, नॉर्मल डे स्पेंड करो, बट ऑथर ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड, उसको बहुत झिझक लग रही थी। क्लोथ्स आई वाज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, क्योंकि जो कपड़े मैंने पहने थे वो बहुत वियर्ड लग रहे थे। मेरे पास ना तो बुक थी, ना मैंने होमवर्क किया था, मेरा बैकपैक यानी स्कूल का बैग भी नहीं था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, और वो बैकपैक नहीं था, वो तो मेरी पूरी लाइफ थी दैट वेंट, और जो कि जल गई। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्स इट गॉट, जितना ज्यादा ही मैं नए स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, उतना ही गड़बड़ हो रहा था। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट, क्या यही मेरी डेस्टिनी है कि मैं इस नए स्कूल में एक आउटकास्ट बन के रहूं, एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, और मैं अपनी पूरी लाइफ एक आउटकास्ट और गीक बन के फिरूं जिसको लोग वियर्ड समझते हैं। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा ही लग रहा था। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल माई लाइफ, इट इज गोइंग टू बी दिस वे। उस वक्त मुझे थॉट आया कि मैं ना तो बड़ा होना चाहता हूँ, ना कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ना ही अपनी जिंदगी में कुछ हैंडल करना चाहता हूँ। अगर मुझे इस यही वाली फीलिंग रहेगी, आउटकास्ट वाली, आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं बस किसी कोने में बैठना चाहता था, एंड आई जस्ट वांटेड टू डाई, मतलब आई जस्ट वांटेड टू एंड दिस एंड देन डाई। आई वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं स्कूल के चारों तरफ ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट सरियल, का मतलब यूजलेस, हर एक चीज मुझे बेकार लग रही थी। एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी दैट आई हैड नोन, सारी वो अच्छी सिक्योरिटी, मतलब जहां पर आप सही अच्छा फील करते हैं, लाइक योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, तो यू फील सिक्योर देयर, आपको थ्रेटेंड नहीं लगता। उसके पुराने स्कूल में ही सारी उसकी सिक्योरिटी थी, उसके सारे फ्रेंड्स वहीं पर थे। उसके सारे फ्रेंड्स पुराने स्कूल की वजह से चले गए, माई हाउस, माई कैट, ऑल हैड रिप्ड अवे, सब कुछ मुझसे छिन चुका था। When I walked through what used to be my house after school, जब मैं वापस अपने घर की तरफ गया स्कूल के बाद, जो कि उस इलाके में, उस जगह जो कभी मेरा घर था, क्योंकि अब तो वो जल गया, दैट डे आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज। मैं ये देख के रह गया कि कितना ज्यादा डैमेज हो चुका है। व्हाटएवर हैडंट बर्न्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड द केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर, जो जला भी नहीं था वो इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि आग बुझाने के लिए जो वाटर और केमिकल फायरमैन ने यूज करा, उसके चक्कर में बची हुई चीजें जो आग में नहीं जली थी वो उस चक्कर में खराब हो गई। ओनली मटेरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स। कुछ चीजें जो नहीं खराब हुई थी वो थे फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स और कुछ पर्सनल आइटम दैट माय मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू, जो मेरी मम्मी ने हीरो यानी लाइक हीरो और बहुत ज्यादा करेज दिखाते हुए जिनको बचा लिया था, बस वही नहीं जले थे, बाकी सब खत्म हो गया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक फॉर हर, लेकिन मेरी कैट चली गई थी और मेरा दिल उसके लिए एक का मतलब तो वैसे तड़प रहा था। देयर वाज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन फिर भी दुख मनाने के लिए टाइम ही नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मम्मी जल्दी से मुझे घर के बाहर ले गई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें एक नया घर चाहिए था रहने के लिए, एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ फॉर स्कूल, और मुझे नए कपड़े लेने थे स्कूल के लिए। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स, हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े, बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, कैश और इवन आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी, क्योंकि कैश, क्रेडिट कार्ड और सारी आईडी कार्ड्स भी जल चुके थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक, मतलब सब कुछ जल गया था। गॉन अप इन द स्मोक का मतलब जल गया। A phrase. Okay. That week, the rubble that was used to be our house, उस दिन वो बर्बादी या वो तबाही जो कभी हमारा घर होता था, was being cleared off the lot, वो धीरे धीरे उसको क्लियर किया जा रहा था, मलबे को। Even though we had rented an apartment nearby, हमने पास में ही एक अपार्टमेंट रेंट ले लिया था। I would go over to watch them clear away debris, फिर भी मैं वहां जाता था घर के पास ये देखने के लिए कि वो किस तरह से मलबा हटा रहे हैं घर का। Hoping that my cat was somewhere, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं मेरी कैट मिल जाएगी। She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. वो चली गई थी, लेकिन फिर भी मुझे
उसकी याद आ रही थी और छोटी है वो, वल्नरेबल है, ये मैं सोच रहा था. In the early morning when I would disturb her and get out of the bed, she would tag along after me. सुबह जब मैं उठता था और मैं उसे परेशान करता था, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगती थी. क्लाइंब अप माई रोब, मेरी बाजू के ऊपर चढ़ जाती थी, मेरी पॉकेट में क्रॉल करती थी, वहीं सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मुझे बहुत उसकी याद आ रही थी. इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली. हमेशा ही ऐसा होता है कि जो बुरी खबर होती है वो जल्दी स्प्रेड कर जाती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और मेरे केस में भी ये डिफरेंट नहीं था. Everyone in the high school, including the teacher, was aware of my plight. नए स्कूल में भी सारे टीचर, सब लोगों को मेरी plight यानी इस दुख के बारे में पता चल गया. I was embarrassed as if somehow I was responsible. अब किसी को कुछ बुरी न्यूज मिल जाती है तो सब लोग घूरने लगते हैं, तो इंसान और कॉशियस हो जाता है कि इनको भी पता है, इनको भी पता है. तो वो एम्बेरस फील कर रहा था बिकॉज एवरीबडी वाज नोटिसिंग हिम, और उसको ऐसा लग रहा था वो लोग देख रहे थे जैसे वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए. व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल. क्या है, एक नया तरीका है नए स्कूल में स्टार्ट करने का. दिस वाज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वाज लुकिंग फॉर. और इस ये वो अटेंशन नहीं था जिसको मैं चाहता था. वन सेकेंड. गले में बहुत दर्द है. नेक्स्ट डे एट स्कूल, वेट कर, मैंने चार्जर भी लगाना पड़ेगा. या चैप्टर कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है मेरे को. The next day at school, people were acting as even more strange. और अगले दिन तो स्कूल में लोग और भी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे than usual. यूजुअली वो जितना वियर्ड बिहेव करते थे उससे ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. स्कूल के लॉकर में मैं जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. लोग मेरे चारों तरफ झुंड बना रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप, कि जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा अजीब लगा. बट इन द लाइट ऑफ पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन जिस तरह से चीजें कुछ हफ्ते से हो रही थी, अब मुझे कोई भी चीज सरप्राइज नहीं करती थी. It almost seemed that they were trying to shove into the gym. कुछ ऐसा लग रहा था जैसे they were trying to come into the gym. Then I saw why. फिर मुझे समझ में आया कि क्यों. There was a big table setup. जिम के अंदर एक बहुत बड़ी टेबल सेटअप की हुई थी. इसमें हर तरह का सामान रखा हुआ था केवल मेरे लिए. They had taken up the collection and brought me school supply. वो लोग सब अपने अपने कलेक्शन में से सामान लेकर के आए थे. उसमें स्कूल का सामान, नोटबुक्स, डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स टॉप, स्वेट शूट्स, सब कुछ रखा हुआ था. इट वॉज लाइक क्रिसमस. ऐसा लग रहा था जैसे मुझे क्रिसमस प्रेजेंट मिल रहा है. आई वॉज ओवरकम बाय द इमोशन. मैं बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही इमोशन यानी बहुत इमोशनल हो गया. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. वो लोग जिन्होंने मुझसे अभी तक कभी बात भी नहीं की थी, वो धीरे धीरे आ रहे थे और अपने आप को मेरे से इंट्रोड्यूस करा रहे थे. आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस. सब लोगों ने धीरे धीरे मुझे अपने घर आने के लिए इन्वाइट भी किया. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग, आउटपोरिंग का मतलब दिखाना. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, जिस तरह से वो मुझे कंसर्न, मेरे लिए कंसर्न थे, रियली टच्ड मी. उससे मेरा मतलब मैं, मेरे दिल को टच कर गई वो चीज. इन दैट इंस्टेंट, उस पर मुझे रियलाइज हुआ. आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ. मेरे अंदर से एक साई ऑफ रिलीफ का मतलब सुकून की सांस, आह भरना जिसे बोलते हैं. ओके, दैट इज गॉन. एंड थॉट फॉर अ फर्स्ट टाइम, और मुझे पहली बार मैंने ये सोचा दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, चीजें ठीक हो जाएंगी. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उस दिन मैंने फ्रेंड्स बना लिए. एक महीने के बाद आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट. मैं मेरे घर में था और वो लोग मेरे घर को दोबारा बना रहे थे. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन इस बार चीजें अलग थी. आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था. I was with two of new friends from the school. मैं दो नए दोस्तों के साथ था जो मैंने नए स्कूल में बनाए. It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity. मेरी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए पूरी आग लगी. मतलब इट टुक अ फायर. अगर वो आग नहीं लगती तो कभी भी वो उस इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं निकलता जो उसको पिछले स्कूल में आ रही थी. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माय फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. और जब फायर, जितना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो उसने चीजों के लिए केयर करना बंद कर दिया और उसकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी चली गई. एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. और उसके बाद ही मैंने मेरे आसपास के वंडरफुल लोगों से बोलना शुरू किया. नाउ आई वाज सिटिंग देयर वाचिंग माय हाउस बीइंग रीबिल्ट.
मैं वहां बैठा था तो देख रहा था कि मेरे हाउस को दोबारा बनाया जा रहा है. When I realized my life was doing the same thing, और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी भी तो आखिर ऐसी ही होती है. While we sat there on the curb planning my new bedroom, जब हम वहां बैठे थे और हम अपने मेरे न्यू बेडरूम का प्लान डिसाइड कर रहे थे, I heard someone walk up to me. मैंने सुना कि कोई मेरी तरफ आया from behind, पीछे से, और उसने बोला, Does this belong to you? क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, जब मैंने पलट के देखा कि कौन है, I could not believe my eyes. मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat. वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी जिसने मेरी कैट को होल्ड किया था. आई लेफ्ट अप, मैं तेजी से उछला एंड ग्रैब्ड हर, और पकड़ लिया उसको वुमेन की बाहों से. आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैं उसको अपने एकदम पास सीने से दबा के रखा. एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और वो ऑरेंज कलर का फर था, कैट ऑरेंज है उसकी, वो ब्यूटीफुल ऑरेंज फर के अंदर छुपा के अपने आप को रोने लगा. शी पर्ड हैप्पीली, वो भी वर्ड का मतलब 1 मिनट देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं. ओके, कैट जिस तरह से घुर्राती है उसको पर्ड बोलते हैं. तो कैट भी अपने धीरे धीरे जैसे जो आवाज निकालती है, तो वो कैट करने लगी हैप्पीली. माय फ्रेंड वाज हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे हग कर रहे थे. हगिंग द कैट, कैट को भी हग कर रहे थे. एंड दे वर जंपिंग अराउंड, और वो आसपास नाचने लगे. apparently my cat had been so freaked by the fire. हुआ कुछ ऐसा कि मेरी जो कैट थी वो फायर से इतना ज्यादा डर गई that she ran over a mile away, कि वो भागते भागते 1 माइल दूर निकल गई. हर कॉलर हैड अवर फोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर हमारा फोन नंबर था, कॉलर में जो पता होगा उस पर. बट अवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन हमारे फोन ही आग में डिस्ट्रॉय हो चुके थे और कनेक्शन भी चला गया था फोन का. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन, इस वंडरफुल वुमन ने उसको अपने घर में रख लिया. एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और वो बहुत कोशिश कर रही थी ये पता लगाने के लिए कि किसकी कैट है वो. somehow she knew this cat was loved and sorely missed. कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये कैट बहुत लव्ड कैट है और बुरी तरह इसको मिस किया जा रहा है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, जैसे ही मैं वहां पर बैठा था और मेरी कैट मेरे गोद के ऊपर ऐसे कर्ल करके बैठी हुई थी, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश. मेरी वो जितनी भी फीलिंग थी कि मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है, मैंने कुछ खो दिया है, वो सारी सीम्ड टू डिमिनिश. डिमिनिश का मतलब खत्म होने लगी, ऐसा फील हुआ. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ. मैंने मेरी लाइफ के लिए ग्रेटिट्यूड का मतलब किसी को धन्यवाद देना या फिर कृतज्ञ फील करना, कि नहीं हम मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे बहुत कुछ दिया है भगवान ने. नॉर्मली लॉस होता है तो क्या लगता है, हम ही कर्स्ड हैं, सब बुरा मेरे साथ ही होता है. लेकिन उसको ये फीलिंग नहीं आ रही थी. ही वाज हैप्पी, और उसको ऐसा लगा जैसे ही वाज ब्लेस्ड. तभी चीजें अच्छी हो गई. माय न्यू फ्रेंड्स, काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, कि मेरे नए फ्रेंड्स मिल गए. एक स्ट्रेंजर है जिसने इतना काइंडनेस मेरे साथ बिहेव किया. और लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी कैट जिस तरह से आवाज कर रही थी तो वो भी बता रही थी कि कितना मिस कर रही थी वो. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. मेरी कैट भी वापस आ गई और मैं भी. ओके, सो वी आर डन विद द चैप्टर. आई होप द क्वेश्चन विल बी डन. क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके. पहला है, व्हाई डज द ऑटर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून स्मोकिंग फ्रॉम द सीलिंग. स्मोक आ रहा था ना सीलिंग से. व्हाट वाज द मदर रिएक्शन, कि मदर का रिएक्शन क्या था. तो वो इंस्टेंटली बॉक्स वगैरह लाने लग गई थी बाहर से. व्हाट डज शी डू. कर लोगे. अरे हाँ ना तो बोलो. बेहोश हो जाते हो क्या तुम लोग सुनते ही. अब तो बहुत थक गए, या कोई है नहीं क्लास में, बस ज्वाइन करके भाग गए हो तुम लोग. नहीं मैम है. है मैं खुद ही बड़बड़ाई जा रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना. बस हो जाएगा पहला क्वेश्चन. दूसरे का जवाब जवाब कौन देगा. व्हाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स, क्यों रोने लगता है. मैम क्योंकि उसका सारा सामान चला गया. कैट भी तो चली गई, रोया तो कैट की वजह से था. और ये इतने अक्लमंद लोग आए थे क्लास में, सब कहाँ चले गए. चिराग कहाँ है. देखो ये लेफ्ट द केवल क्लास. केवल और केवल नंबर लेने आया था और कुछ नहीं. शिवांग भी भाग गया. वो व्हाई इज ऑथर डीपली एम्बैरेस्ड बाय द नेक्स्ट डे इन स्कूल.
एम्बैरेस क्यों था वो? बताओ ध्रुव। सुन रहे हो? थर्ड का आंसर दो, फोर्थ का आंसर दीदी तुम दो। अरे उसके कपड़े वियर्ड थे, जूते नहीं थे उसके पास, वो उसने आंट से बोरो किए थे। ही वॉज लुकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। को लग रहा ओके सबसे मैम। नोटिस कर रहे हैं। सुना नहीं स्टोरी में तुमने? यस मैम याद आ कौन से गया। वर्ड हैं जो उसकी फियर और इनसिक्योरिटी को शो कर रहे हैं? आई वांटेड इट टू वाइंड अप एंड देन डाई। यही वर्ड तो बोला उसने लास्ट में। आई वाज फीलिंग सो वियर्ड, wanted it to end and I wanted to die. Fourth, the cat and the author were very fond of each other. How has been shown in the story. क्यों? जब वो बेड से उठता था उसको तंग करता था तो वो उसके रोप के अंदर आ जाती थी, रोप पे चढ़ जाती थी, फिर उसके पॉकेट में सो जाती थी। दिखाना है ये सब। उसके अलावा जब वो उसको मिली तो वो पढ़ करने लगी और उसके लैप पर कर्ल अप करके बैठ गई। मैम Why was इसका the काम cat कब after? तक भेजना है? क्या? मैम इसके क्वेश्चन आंसर्स कब तक भेजना है आपको? कि क्वेश्चन आंसर इसके पहले कर तो लोगे, ये तो बता दो, भेजोगे तो तब जब आ जाएंगे आ जाएंगे। कह दो ऑनलाइन तो सब Yes, कुछ आ ही जाता है, 11 सीबीएसई में डालेंगे, टेप देंगे सब। यही करना है। समझ में आया कि नहीं? वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर? कहाँ चली गई थी फायर के बाद कैट? माइल्स एंड माइल्स अवे। हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ? अ लेडी। ऐसे नेक पर फोन नंबर था, he was looking for it. What actions of the schoolmate changed the author understanding of life in people? स्कूल में स्कूलमेट्स की किन हरकतों से ऑथर की अंडरस्टैंडिंग लाइफ और लोगों के लिए एकदम चेंज हो गई? बताओ जैन। निवेदा तुम बताओ, स्कूल में क्या किया ऐसे लोगों ने कि अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई ऑथर की? मैम उसके स्कूलमेट्स उसके लिए सप्लाईज लेके आए, मतलब स्कूल सप्लाईज लेके आए थे, नोटबुक्स लेके आए थे, मतलब जो भी सप्लाईज चाहिए होती, स्टेशनरी। और उसके अलावा वो इनविटेशंस भी दिया उसको घर आने के लिए, सब लोग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे आपस में। उससे उसको लगा कि लाइफ में भी तो ऐसा बहुत बार होता है, वी गेट अ लॉट ऑफ लॉस, देन पीपल कम अराउंड और हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसकी लोनलीनेस फिर वैनिश हो गई, उसने अच्छे फ्रेंड्स बना लिए। ओके, सिक्स्थ आंसर कौन? मुस्कान है क्या क्लास में? अनिमेश, सिक्स्थ का आंसर बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई? मैम हेलो मैम। यस मैम। मैम जो वो मैम राइटर जो मैम राइटर था मैम, वो अपनी कैट से बहुत प्यार करता था मैम। जैसे ही वो वापस आई कैट, तो मैम वो भी मतलब उसकी खुशी भी वापस आ गई। जो उसे लग रहा था कि अब मैंने सब कुछ खो दिया, तो अब उसकी खुशी भी वापस आ गई कैट के साथ। ओके, ठीक है। मतलब मैम जिसे कहते हैं ना, तो जीने की नई उमंग मिल गई। ओके फाइन। बड़े होकर के यू कैन बिकम अ गुड ऑथर। काफी सही सही वर्ड्स यूज कर रहे हो ध्रुव। तुमने समझ लिया ना पूरा चैप्टर? अब ये क्या करना है, ये चैप्टर अब हमेशा के लिए हो चुका है 9th में। यू हैव टू डू इट्स क्वेश्चंस एंड सेंड इट बिफोर नेक्स्ट टेस्ट। समझ गए? मैम पर नेक्स्ट टेस्ट से पहले तो सैंपल नंबर 3 भेजना था। सैंपल नंबर 3 भेजना है तो ये भी कर लो, जरा से 6 क्वेश्चन ही तो हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ना है। मैम काफी बर्डन है, काफी बर्डन पढ़ाई है। करता। चलो ऑलरेडी फिर इसको क्रिसमस से पहले भेज देना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलो फिर आज के साथ तुम लोगों के ऊपर काफी बर्डन है। परसों कौन सा पेपर है तुम लोगों का? मैम हिमांशु सर का है मैथ्स का, चैप्टर 1, 2 और 7 का। आज उसी की पढ़ाई कर रही है। चलो फिर तैयारी करो परसों के टेस्ट की। कल तो कोई टेस्ट है नहीं, परसों अच्छा संडे ही तो है। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, तो अगली क्लास लगेगी मंडे को। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश का ग्रामर रिवीजन है, बट अगर एसएसटी की क्लास होगी देन इट विल बी टोल्ड। ओके, तो फिर इतना ही। बाय बाय। पढ़ो जाकर। बाय मैम। किसी के नंबर कम नहीं आने चाहिए परसों के पेपर में।